सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अमेरिका में मुर्दा पाई गई हिंदुस्तानी तालिबे इल्म की लाश हैदराबाद पहुंच गई। अमेरिका के शहर क्लीवलैंड में मुर्दा पाए जाने वाले 25 साल हिंदुस्तानी तालिबे इल्म की लाश इस पीर की रात हैदराबाद में उनके घर पहुंचा दी गई। आपको बता दें कि नाचाराम के रिहायशी मोहम्मद अब्दुल अरफात गुज़िश्ता साल मई में क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से IT में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी के बाद आता माजी सटकली जैसे चुलबुले डायलॉग्स के साथ उनके मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। 30 साल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने IPL में खूब धूम मचा रखी है। इस पीर को सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए ट्रेविस हेड ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और सिर्फ 39 गेंदों में सेंचुरी बनाई। लिहाजा उनकी शानदार सेंचुरी को देखने के बाद उनके मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। कई सारी रियासतें बशमूल उड़ीसा और तेलंगाना में हीट वेव वार्निंग जारी की गई। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के पेश नजर लोगों को कुछ दिनों तक राहत मिलेगी। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में 19 और 20 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की वार्निंग जारी की है। दिल्ली के अलावा महकमा मौसमियात ने 18 से 20 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशनगोई की है, जबकि कई और रियासतें बशमूल उड़ीसा और तेलंगाना में हीट वेव वार्निंग जारी की गई। उदयपुर से तेलंगाना तक चलाई जाएंगी खुसूसी ट्रेन, जिससे मुसाफिरों को मिलेगी राहत। उदयपुर तातीलात के दौरान मुसाफिरों के बोझ में इजाफे के पेश नजर इस मंगल से तेलंगाना के उदयपुर और सिकंदराबाद के दरमियान एक खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन सिकंदराबाद से इस मंगल को 11:30 बजे रवाना होगी, जो कि जुमेरात की शाम 5:45 पर उदयपुर पहुंचेगी। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी तेलंगाना और यूपी ज़िमनी इंतखाबात के लिए हो रही है तैयार। साथ ही इनके उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। लोकसभा इंतखाबात 2024 के साथ साथ सियासी जमातों ने भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपनी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त तक ज़राई कर्जों को मुआफ करने का वादा किया। असेंबली इंतखाबात से पहले दी गई जमानतों पर अमल दरामद न करने पर अपोजिशन जमातों के बढ़ते हुए हमलों के दरमियान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस पीर के रोज ऐलान किया कि 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्ज 15 अगस्त तक मुआफ कर दिए जाएंगे। तेलंगाना के साबिक MLA बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तेलंगाना में बीजेपी को एक और झटका देते हुए साबिक MLA राठौड़ बाबूराव ने बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी हां, बाबूराव ने रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर सीतक्का की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। KCR 18 अप्रैल को पार्टी ओहदेदारों के साथ अहम मीटिंग की सदारत करेंगे। BRS सदर के चंद्रशेखर राव 18 अप्रैल को तेलंगाना भवन में लोकसभा इंतखाबात से पहले तेलंगाना में सियासी मंजरनामे का जायजा लेने के लिए पार्टी के अहम ओहदेदारों के इजलास की सदारत करेंगे। साथ ही वो मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी करते हुए इंतखाबी अखराजात के लिए 95 लाख रुपए के चेक देने के अलावा पार्टी उम्मीदवारों में B फॉर्म भी तकसीम करेंगे। मादापुर हैदराबाद के दफ्तर की जगह लीज पर देने में इजाफे को हवा दे रहा है। हैदराबाद ऑफिस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट कुशमन एंड वेकफील्ड की तरफ से कहा गया है कि हैदराबाद के पास 2024 की पहली छमाही में लीजिंग की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया। शहर के दफ्तरी बाजार ने 2.5 मिलियन मुरब्बा फीट के सेहतमंद मजमूई लीजिंग रिकॉर्ड की है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 125% की मुतासर कुन तरक्की को निशानजद करती है। शहर हैदराबाद में करतब दिखाते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक नौजवान समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बेगमपेट पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि स्टंट करने, अदाकारी की फिल्म बनाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस पोस्ट करने के लिए 2 पहिया गाड़ियां चुराया कर रहे थे। बता दें कि गिरफ्तार अफराद शेख नजमुद्दीन 19 साल ने नाबालिग के साथ मुबैना तौर पर बेगमपेट से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी और उसे शहर के मज़ाफात में वाक़े शाहीन नगर ले गए थे।
لوگوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں حیدرآباد کے NGO کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ سعید آباد پولیس نے شہر میں مقیم ایک NGO حیدرآباد یوتھ کریج کے خلاف فلسطین کے لیے چندہ جمع کرنے کے بعد لوگوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔ بتا دیں کہ یہ مقدمہ ایک فرد کشور کی شکایت کے بعد درج کیا گیا تھا، جس نے الزام لگایا تھا کہ حیدرآباد یوتھ کریج کے عہدیدار سلمان اور ایوب نے غزہ پر اسرائیل کے مبینہ حملے کے بعد متاثرہ لوگوں کے لیے چندہ جمع کیا اور پھر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ شہر حیدرآباد میں KCR کی نندی نگر رہائش گاہ کے قریب لیمبو گڑیا کالا جادو کا مواد ملا۔ بنجارہ ہلز کے نندی نگر علاقے میں اس منگل کے روز خوف و ہراس پھیل گیا جب کچھ لوگوں کو سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی رہائش گاہ کے ساتھ واقع ایک کھلے پلاٹ میں عام طور پر کالے جادو کی رسومات انجام دینے کے لیے استعمال ہونے والے لیمبو اور دیگر مواد ملے۔ ذرائع کے مطابق مقامی لوگوں کو اس منگل کی دوپہر پلاٹ میں لیمبو، سندور، ہلدی پاؤڈر، ایک گڑیا اور دیگر اشیاء ملے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور علاقے ہائی ٹیک سٹی میں نشے میں دھت ایک سافٹ ویئر انجینئر نے جان لیوا حادثہ انجام دیا، جس میں ایک شخص ہلاک اور 9 افراد زخمی ہو گئے۔ کرانتی کمار 30 سالہ جو کہ نظام پیٹ کا رہنے والا ہے، آدھی رات کے قریب ہائی ٹیک سٹی روڈ پر اپنی کار لے گیا۔ کرانتی کمار مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے سب سے پہلے ہائی ٹیک سٹی روڈ پر ایک کار سے ٹکر ماری اور بغیر رکے آدھے گھنٹے تک گھومتا رہا۔ اس حادثے میں ایک شخص ہلاک اور 9 افراد بری طرح سے زخمی ہو گئے ہیں۔ ریونت ریڈی کے الزامات کے بعد کانگریس حکومت نے سندھو فاؤنڈیشن کو زمین الاٹ کر دی۔ کچھ دنوں پہلے ریونت ریڈی نے الزام لگایا تھا کہ BRS حکومت نے فاؤنڈیشن کو 15 ایکڑ زمین الاٹ کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس حکومت زمین کی الاٹمنٹ میں ملوث تمام لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے گی۔ لہٰذا ریونت ریڈی کے اس بیان کے بعد کانگریس حکومت نے ایک بار پھر سے اسی فاؤنڈیشن کو زمین الاٹ کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد میں کرکٹ پر سٹے بازی کرنے والے 5 گینگ پکڑے گئے، ساتھ ہی 15 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ سائبرآباد اسپیشل آپریشن ٹیم SOT نے 5 بین ریاستی گروہوں کا پردہ فاش کیا، جو کہ مبینہ طور پر جاری میچوں کے دوران کرکٹ سٹے بازی کا اہتمام کر رہے تھے۔ تہاڑ جیل سے دہلی کے وزیر اعلیٰ کا نیا پیغام۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ میرا نام اروند کیجریوال ہے اور میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ عام آدمی پارٹی کے رکن سنجے سنگھ نے اس منگل کو کہا کہ جیل میں بند دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جیل سے سبھی کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام اروند کیجریوال ہے اور میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ مین پوری لوک سبھا سیٹ کے لیے ڈمپل یادو نے ہون اور یجنا کے بعد ایک اچھے وقت پر کاغذات نامزدگی داخل کیا۔ مین پوری لوک سبھا سیٹ سے سماجوادی پارٹی کی امیدوار MP ڈمپل یادو نے اس منگل کو ایک اچھے وقت پر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر BSP کے تمام رہنما اور بڑے بڑے لیڈرز یہاں پر موجود تھے۔ امت شاہ نے جموں و کشمیر میں کہا کہ دہشت گردی اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے اور جو نوجوان پتھر پھینکا کرتے تھے ان کے ہاتھوں میں اب لیپ ٹاپ ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے انتخابی مہم کے پیش نظر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کے پلاورا میں ایک انتخابی جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ بہت مشکل وقت سے جدوجہد کرنے کے بعد BJP لیڈرز نے جموں و کشمیر کی کشتی کو مجدار سے باہر نکالا ہے۔ BSP نے 11 امیدواروں کی 5ویں فہرست جاری کر دی۔ وارانسی میں PM نریندر مودی کو دیں گے یہ کڑا مقابلہ۔ بہوجن سماج پارٹی BSP نے لوک سبھا انتخابات کے لیے مزید 11 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ BSP نے مین پوری سیٹ سے اپنا امیدوار تبدیل کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ باہوبلی دھننجے سنگھ کی بیوی شری کلا سنگھ کو جونپور سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ امروہہ کے BJP ضلع دفتر میدان جنگ بن گیا۔ ریاستی وزیر برجیش سنگھ کی پریس کانفرنس کے دوران BJP کے 2 لیڈرز ضلع نائب صدر کرشن کمار اور ضلع میڈیا انچارج رمیش کلال کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا اور ساتھ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔
कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक जलसे-आम से खिताब किया। कन्हैया कुमार खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे तो उनके एक हामी ने मुल्क के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गालियां दी। ये सुनकर कन्हैया कुमार हंसते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी लीडर्स ने नाराजगी का इजहार किया, लिहाजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस नौजवान अरविंद कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर के बीजेपी एमपी रवि किशन पर एक खातून और उसकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगीन इल्जामात लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून ने बयान दिया कि रवि किशन मेरी बेटी का बाप है, जिसे वो अब गोद लेने से इनकार कर रहा है, लिहाजा मैं अदालत जाऊंगी। इसी दौरान बेटी ने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि रवि किशन मेरे वालिद हैं, वो मेरे घर आया करते थे, मैं उन्हें चाचू कहा करती थी। कुछ दिन पहले मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि वो मेरे वालिद हैं। खाना जंगी को लेकर बर्लिन पेरिस ने सूडानी अवाम की हिमायत का मुतालबा किया। जर्मन वजीर खारिजा एनालेना और उनके फ्रांसीसी हमन सब स्टीफन ने पेरिस में शुमाल मशरिकी अफ्रीकी मुल्क पर एक इमदादी कॉन्फ्रेंस के आगाज में बैनुल अक़वामी बिरादरी से सूडान के लिए फौरी मदद फराहम करने का मुतालबा किया। IAEA ने यूक्रेन में रूस के ज़ेरे कंट्रोल इलाके में जौहरी प्लांट पर हमले के खिलाफ खबरदार किया है। रूस और यूक्रेन ने इस पीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सामने यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर हमलों के लिए एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए। इस बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह का कहना था कि इससे दुनिया खतरनाक हद तक जौहरी हादसे के करीब पहुंच गई है। जर्मनी ने हिंदुस्तान में होने वाले लोकसभा इंतखाबात 2024 को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन पर भी हमारी कड़ी नजर है। हिंदुस्तान में जर्मनी के सफीर फिलिप एक्रिमन ने कहा कि वो हिंदुस्तान के आम इंतखाबात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात पर कड़ी नजर रख रही है और नतीजा कुछ भी हो जाए, बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का कद और मजीद बढ़ेगा। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।